यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला, जिस नाम में कुव्वत और कुदरत और ताकत पाई जाती है। जीसस फैमिली की जानिब से आपकी सलामती हो। पास्टर सोहेल का सलाम कबूल कीजिए। आज की गोल्डन आयत को सुने, समझें और इस पर अमल करने वाले भी बने। और आज का हमारा मौजू है बरकत और लानत, जो इस्तिश्ना की किताब उसका 11 बाब और उसकी 26 आयत से ली गई है, जहाँ पर यूं मरकूम है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों को रखे देता हूँ। आइए खुदा के कलाम में से बरकत और लानत के बारे में सीखें कि हम बाबरकत कैसे होते हैं और लानती कैसे होते हैं। आइए खुदा के कलाम में से सीखते हैं इस्तिश्ना की किताब उसका 11 बाब और उसकी 27 और 28 आयत। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद से अपने खुदा की फर्माबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं तुमको आज हुक्म देता हूँ छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ़ नहीं। बरकत और लानत दोनों को खुदा ने हमारे सामने रख दिया है। अब हमको चुनना है कि हम किसे चुनते हैं, बरकत को या लानत को, क्योंकि कोई भी शख्स लानत को अपने लिए नहीं चुनना चाहता, वो हमेशा बरकत ही को चुनना चाहता है। मगर हमारे रवैये हमको ये सब करने पे मजबूर कर देते हैं। खुदा ने काहिन और हाबिल के आगे बरकत और लानत दोनों को रख दिया। हाबिल ने बरकत को और काहिन ने लानत को चुन लिया अपने रवैयों के मुताबिक। आइए बरकत के बारे में खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि वो हमें कैसे मिल सकती है या हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। और खुदा का कलाम बताता है बरकत के बारे में, इस्तिश्ना की किताब उसका 28 बाब और उसकी पहली 2 आयत। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, और खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। जब हम उसके कलाम को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो बरकतें कौन कौन सी हैं। तू शहर में भी मुबारक होगा, तू खेत में भी मुबारक होगा। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगी। टोकरा यानी वो चीज़ जिसमें आप अपनी सब्जियां वगैरह और दूसरी चीज़ें रखते हैं, और कटौती जिसमें आप आटा गूंथते हैं। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार, चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा, तू बाहर जाते वक्त मुबारक होगा। और जब तेरे दुश्मन तुझ पर हमला करेंगे तो शिकस्त खाएंगे। यानी वो दुश्मन जो मुसीबतों, दुखों, तकलीफ़ों, बीमारियों, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह की सूरत में आप पर हमला करते हैं। और खुदावंद आपके सब कामों पर जिस पर आप हाथ लगाएंगे बरकत देगा, और दुनिया की सब कौमें आपसे डरेंगी। फिर खुदा आपको दुम नहीं बल्कि सर बनाएगा। जब आप खुदा के हुक्मों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो वो आपको बाबरकत बना देगा। और खुदा का कलाम फरमाता है, जब आपका ध्यान खुदा के कलाम पर रहेगा तो फिर कोई शख्स आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। ना ये वबाएँ, ना ये बीमारियाँ, ना ये मुसीबतें आपके आसपास 1000 गिर जाएंगे और आपके दाहिनी हाथ की तरफ 10,000, मगर ये वबाएँ और बीमारियाँ आपके नज़दीक नहीं आ सकती। और खुदा आपके अंबार खानों को बरकत देगा और आपके लिए आसमान को जो उसका अच्छा ख़जाना है खोल देगा। तो फिर आइए इस बरकत को चुन लें। अब लानत के बारे में खुदा के कलाम में से सीखते हैं। इस्तिश्ना की किताब उसका 28 बाब और उसकी 15 आयत। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे तो खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर और उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज मैं तुझे देता हूँ एहतियात से अमल ना करे तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। और खुदा का कलाम हमको बताता है कि वो हमको कैसे मिलती और कौन कौन सी हैं। लानत कब होती है? जब आप अपने माँ बाप को हकीर जानते हैं, जब अपने पड़ोसी के हदूद के निशान को हटा देते हैं, जब अंधे के रास्ते से गुमराह करते हैं, जब अपने पड़ोसी और यतीम और बेवाओं का मुकदमा बिगाड़ देते हैं, जब आप शरीयत पर अमल ना करें और उस पर कायम ना रहें, और आप खुदा की बजाय दूसरे को सजदा करें, और आप ज़िना करें, चोरी करें, लालच करें, बदगोई करें।
اور یہ لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ تو شہر میں بھی لعنتی ہوگا، کھیت میں بھی لعنتی ہوگا۔ تیرا کٹورا اور کٹوتی دونوں لعنتی ہوں گی۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور چپائیوں کے بچے یعنی گائے، بیل اور بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ تو اندر آتے اور باہر جاتے بھی لعنتی ہوگا، اور تیرے دشمن تجھ پر حملہ کریں گے اور فتح پائیں گے۔ اور خدا آپ کے سب کاموں پر جن پر آپ ہاتھ لگائیں گے لعنت کرے گا، اور دنیا کی سب قومیں آپ کو ڈرائیں گی۔ پھر خدا آپ کو سر نہیں دم بنا دے گا، اور سب وبائیں اور مصیبتیں آپ پر آن پڑیں گی۔ آپ کے انبار خانے خالی ہو جائیں گے، اور خدا آپ پر اپنے اچھے آسمان کو بند کر دے گا۔ اور ایک خاص بات جو خدا کا کلام لعنتی شخص کے بارے میں فرماتا ہے، استثنا 28 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت: خداوند تجھے تپِ دق اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سمون اور گروئی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک تو فنا نہ ہو جائے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ لعنت آج دنیا میں دندنا رہی ہے کرونا وائرس کی صورت میں، اور لوگ اس سے ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں۔ تو آئیے دو خیالوں میں ڈاواڈول نہ رہیں، اور خدا کا کلام بتاتا ہے اگر برکت چاہتے ہیں تو خدا کے پیرو ہو جائیں، اور لعنت چاہتے ہیں تو بال یعنی شیطان کے پیرو ہو جائیں۔ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنی قیمتی جان دی ہے تاکہ میں اور آپ اس لعنت سے باہر آ جائیں، لیکن شیطان ہماری ہلاکت چاہتا ہے، اور ہم نہ چاہنے کے باوجود اس ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی دنیا اور دنیا کی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے متی رسول کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کے 28 آیت میں، یسوع مسیح نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو پھر آئیے یسوع مسیح کی صلیب کی طرف چلیں، جو آپ کو بابرکت بنا دے گی اور آپ کو ہلاک ہونے سے بچا لے گی، ورنہ یہ دنیا اور دنیا کی خواہشیں، یہ وبائیں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں آپ کو لعنتی کر کے ہلاک کر دیں گی۔ خدا نے آپ کے آگے برکت اور لعنت دونوں کو رکھ دیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کس کو چنتے ہیں، برکت کو یا لعنت کو۔ آئیے عزیزوں دعا کریں۔ خدا باپ، میں تیرا شکر اور تیرے نام کی ستائش کرتا ہوں کہ تو نے برکت اور لعنت دونوں کو میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ خدا باپ، میں نے لعنت کو نہیں بلکہ برکت کو چننا ہے۔ میری مدد کر اور مجھ کو توفیق دے کہ میں آج برکت کو چن لوں، کیونکہ دنیا اور دنیا کی خواہشیں مجھ کو تیری صلیب سے دور لے جاتی ہیں، کیونکہ تو نے میرے لیے اپنا قیمتی خون بہایا ہے اور اپنا سارا لہو میری خاطر بہا دیا ہے، تاکہ میں بابرکت ہو جاؤں، اور نہ صرف میں بلکہ میرا گھرانہ بھی، کیونکہ میری زندگی کی ساری تبدیلیاں تجھی سے ہیں، کیونکہ تو لا تبدیل ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔